अपनी आंखें खोलो तुर्सम, अपने इर्द गिर्द देखो। तुम्हें तुम्हारे ही भाइयों का दुश्मन आखिर किसने बनाया? तुम्हारा भाई तुम्हारे ही खून का आखिर क्यों प्यासा है? तुम अपने ही बाप के इलाके से निकलकर दर बदर ठोकरें खाते फिर रहे हो। सोचा है क्यों? नहीं सोचना। तुम जाओ अभी यहां से। तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं है। चाचा जी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम होश में तो हो? होश में मुझे नहीं, तुम्हें आने की जरूरत है दोस्त। तुम्हारा यही गुस्सा, तुम्हारा यही जज्बातीपन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इसी को इस्तेमाल करके तुम्हें भड़काते हैं। उन्हें पता है तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। उनके लिए बहुत आसान है, जब दिल किया, जब चाहा तोरसम को भड़काओ, चाबी घुमाओ और ये तोरसम तैयार कत्लो गारत के लिए। तुम तो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते कि तुमसे वो क्या क्या करवा जाते हैं। दोस्त कौन है तुम्हारा और दुश्मन कौन? मैं खुद देख लूंगा मेरा दुश्मन और दोस्त कौन है। तुम्हें मेरी मां बनने की जरूरत नहीं है। और कान खोलकर सुन लो, मैं रबिया से प्यार करता हूं, तुमसे नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपना सकता, कभी। और मामा के खिलाफ मुझे भड़काना बंद करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ ये तोहफा लाई थी दोस्तों, जैसे तुमने इतनी बेदर्दी के साथ ठुकराया है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, खान जी के मेहमान आते ही होंगे। और अमीरजादी कहाँ है? वो लीमू तोड़ने गई है। अच्छा, और ये अभी तक गोश्त को मसाला नहीं लगाया है, ये बनेगा कब? शीरी तुम परेशान ना हो, सरबुलंद के मेहमानों का खाना मैं बना रही हूँ। गुलजान मेरी मदद करेगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वाह जी, तुम कौन मैं खामखा। 2-4 दिन हुए नहीं दी जान का परहेजी खाना बनाते हुए और ख़ुद को इस किचन का मालिक समझ रही हो तुम। मैं इस किचन की मालिक नहीं हूँ, लेकिन जो इस हवेली का मालिक है उसने आज से पूरा का पूरा किचन मेरे हवाले कर दिया है। लिहाजा किचन मेरे हवाले हुआ, खाना मैं बनाया करूँगी। तुम जाओ, जाके बाहर की कोई साफ़ सुथराई के काम है तो वो देख लो। और अगर किसी को कोई एतराज़ है तो सरबुलंद से जाके खुद बात कर ले।
जी बीवी। मेरा अंदाज़ा है कि तुम सरदार के बहुत वफादार हो। जी, सरदार जी पर मेरी 100 जिंदगियां भी कुर्बान है। बस फिर उनके इर्द गिर्द बहुत चौकस मौजूद रहना है। हवेली के अंदर उनके खाने पीने का मैं ध्यान रखूँगी, हुजरे में आपने ख्याल रखना है जी बीवी। और खाना पीना अपनी निगरानी में सर्व करना है। हजार बार समझाया तुम्हें, किसी जरूरी काम के अलावा मुझे फोन मत किया करो। हाँ जी, ज़रूरी बात है इसीलिए तो फ़ोन किया है। बोलो, मेरा काम हुआ कि नहीं अभी तक? यही तो बता रही हूँ, मैं पूरा काम करके लेके गई थी मगर उन्होंने जूस पिया ही नहीं। क्या बकवास कर रही हो? तुम पे शक तो नहीं हुआ किसी को? कोई शक नहीं हुआ है खान जी, मगर वो लड़की जरमाला बिला वजह मेरे पीछे पड़ गई है। तुमने जरूर किसी शक में डाल दिया होगा उसको। कोई शक वक नहीं हुआ खान जी, मगर अब वो वाला काम मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो सारा दिन किचन में घुसी रहती है, सर पे खड़े होके बीजान और सरबुलंद लाला का खाना बनवाती है। लानत हो तुम पर शीरीं। इसका मतलब तो साफ है, सबुलन को भी तुम पे शक हो गया। आप मुझ पे भरोसा रखें खान जी, ना मैं पकड़ी गई हूँ ना पकड़ी जाऊंगी। बस आप मेरा मशवरा माने तो इस लड़की का जल्दी कोई बंदोबस्त करें, इसको हवेली से निकलवाने की करें। ज़रूरत से ज़्यादा चला के ये। खाक भरोसा रखूं तुम पे? इतना सा काम तो तुमसे हुआ नहीं। आज लड़की को तुम पे शक हुआ है, कल को पकड़ी भी जाओगी। मेरे सारे किए किराए पे पानी कर दो। वो दिन आने से पहले शीरी अपनी जान दे देगी। मेरी मोहब्बत की सच्चाई और गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। मर जाऊंगी, अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं आने दूंगी। मसरूफ हो? हाँ, नहीं, बैठ। तुमने तो साथ बैठना बातें करना सब छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं खुदा के तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। आपके सामने ही है। मसरूफ हूँ अपने आप को एक अहल और काबिल सरदार मनवाने की कोशिश में। तुम बहुत बदल गए हो सरबुलंद। कैसे? पता नहीं, तुम बस वो सरबुलंद नहीं रहे जिसे हम जानते थे। तुम्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं। ऐसे कैसे कह सकती हैं भाभी? मुझे अपने से जुड़े हर रिश्ते की परवाह है। लगता तो नहीं है। मैं और सौराब हम जरमाला को इतना नापसंद करते हैं, ये तुम्हें पता है। पर इसके बावजूद तुमने उसको हवेली में रखा हुआ है। बल्कि रखा हुआ भी क्या, तुमने इसको कुछ ज़्यादा ही इख्तियारात दे दिए हैं।